साहब भूलते चले गए। सर सामने सब बात होगा बाद में। अरे बहुत गर्मी है। सर एक चीज और सर अपनी बैठक से शुरू हो रही है, उसके बाद अमित शाह बड़े कार्यक्रम लेके आ रहे हैं सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यूसीसी यानी कि सिविल कोड को लेकर क्या जानकारी दी है, क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। समान आचार संहिता के बारे में उन्हें गर्मी लग रही है। इस सवाल को जब पूछा गया तो नीतीश कुमार को बहुत तेज गर्मी लगी। आप चौंकिए मत, जी हाँ, नीतीश कुमार ने यही बातें कही है। देखिए, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण की जयंती के समारोह में नीतीश कुमार शरीक होने गए थे। वहां पर पत्रकारों ने पूछा कि सर अभी तैयारी तेज है, क्या लगता है? यूसीसी को बिल लाने में आपको बता दें कि अभी तैयारी तेज हो रही है और इसी के मद्देनजर जानकारी बटोरते हुए संवाददाताओं ने, पत्रकारों ने नीतीश कुमार जी से यह सवाल पूछा। नीतीश कुमार ने बिहार की गर्मी का उदाहरण दिया। कहा देखिए बहुत गर्मी है, बाद में बात होगी। ये कथनी है नीतीश कुमार की, जिसको जनता सराह तो नहीं रही है, लेकिन जनता इसका विरोध कर रही है। जनता लिख रही है गर्मी सबके लिए है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से काम की बातें पूछी जा रही है, देश से जुड़ी बातें पूछी जा रही है। ऐसे में ऐसे जवाब को क्या माना जाए? मैं आपको बता दूं दर्शकों, 22वें लॉ कमीशन के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी तेज हो रही है। अमित शाह ने हमेशा ही मंचों से हुंकार भरा है। 2023 में उन्होंने सभी विपक्षियों को याद दिलाते हुए बार बार उन्होंने यह अथक प्रयास किया है। आपने सुना होगा, मुझे अभी भी याद है, नीतीश कुमार हमेशा ही यूसीसी के बारे में कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते दिखाई देते हैं। लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए। अब मैं आपको जरा समझाती हूं इनकी राजनीति किस आड़े पड़ी हुई है, किसके आड़े हाथों पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूसीसी बिल को लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी तेज हो गई है, जहां पर आपको बता दें कि विचार विमर्श के लिए समान लोगों से बातचीत की जा रही है। अलग अलग धर्म गुरुओं से भी इस बारे में बातचीत की जा रही है। एक खाका तैयार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसे संस्थानों को 30 दिनों की मोहलत दी जा रही है। मतलब आप 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। सरकार के पास आपको रिपोर्ट अपनी जमा करानी होगी कि आखिर यूसीसी को लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या विचार विमर्श करिए। सरकार ने ऐसा कतई नहीं कहा एक बार भी कि हम बिना जनता के विचार विमर्श जाने इस कोड को लागू कर देंगे। हालांकि आपको बता दें, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी इशारों में समझा दिया विपक्षी दलों को सन्न करते हुए कि यूसीसी तो लागू होगा। देर हुई अंधेर नहीं है, लेकिन यूसीसी को हम लागू करेंगे। CAA NRC को जब लागू करने की बात की जा रही थी, पूरे देश में दंगा हुआ, दिल्ली को जलाया गया। शाहीन बाग का रिजल्ट आपको याद होगा, शाहीन बाग पर कितनी राजनीति हुई। उसी के मद्देनजर इस बिल को थोड़ा टाला गया, लेकिन आपको बता दें इस बिल को कतई अब टाला नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को कतई पास कर दिया जाएगा और इसको रोकने की तैयारी किसी में नहीं है, यानी कि इसको रोका नहीं जा सकता है। और आपको बता दें केंद्र सरकार ने लगातार इस बात को लेकर चुप्पी तोड़ी है। अब जरा आ जाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। यूपी के हैं वो, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। इस पर जो नीतीश कुमार को गर्मी लग रही है, कहा बाद में बात करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा नीतीश कुमार हर बातों का जवाब हंस कर देते हैं, अच्छी बात है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस रवैये को पसंद भी किया जाता है कि चलिए मुख्यमंत्री हैं, कभी भी ऐसे गुस्साए हुए नजर नहीं आते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्कुराते हुए उन्होंने असाधारण रूप से ये बातें कर दी। अभी रुक जाइए, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अभी बहुत गर्मी है। इस पर पत्रकार सन्न रह गए। लोग लिख रहे हैं नीतीश कुमार को गर्मी चढ़ गई है, यानी कि नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं लोग। आपको बता दें ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में नीतीश कुमार के, लिख कर ले लीजिए। नीतीश कुमार का इतना विरोध आज तक नहीं हुआ जितना गठबंधन को तोड़ने की वजह से हो रहा है। पलटू राम कहे जाते हैं और यहाँ पर जीतन राम मांझी को भेदिया बता दिया, जबकि सबसे करीबी नेता थे, उनके बेटे नाराज होकर पार्टी को छोड़ दिया तो नीतीश कुमार ने दोनों को भेदिया बता दिया। कहा कि अच्छा हुआ चले गए, सब बात बीजेपी को बताते थे। हालांकि कल ही आपको मैंने विस्तार से बताया था, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कहा जा रहा है कि वो
वो जो भी बोलते हैं उसमें सच्चाई 100% होती है। उन्होंने क्या कहा था, आपको मैंने बताया था कि ये पलटी मारेंगे, लिख कर ले लीजिए, नीतीश कुमार एनडीए से हाथ मिलाएंगे। हालांकि हम सब इंतजार करके बैठे हैं कि नीतीश कुमार करते क्या हैं, लेकिन आपको बता दें कि यूसीसी पर लालू प्रसाद यादव के मॉडल को फॉलो करते हुए नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी तोड़ने से मना कर दिया है, कुछ भी नहीं बोला। अब जरा आ जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। देखिए, आपको बता दें पलटवार होता रहता है, वार पलटवार का दौर देखा जाता है। यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत अच्छी बातें कही है, जनता इसको सराह रही है। देखिए, सुनिए क्या कहा। नीतीश कुमार अलग तरीके से बिहार में गर्मी को बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूसीसी पर कुछ लोग बिदकने लगते हैं, ये तंज है, ये तंज उन विपक्षी पार्टियों पर है जिनको समान नागरिक के कानून से इतनी दिक्कत हो रही है कि उनकी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। इसी के मद्देनजर केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए विपक्षी दल ये कोशिश कर रही है कि हम इस कानून को पास ना होने दे, जनता को किस तरीके से भड़काया जाए कि जनता केंद्र सरकार के विरोध में आ जाए। लेकिन आपको बता दें, अगर हम जनता की बात करें, जनता इसको समझ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा। देखिए क्या कहा इन्होंने, जरा सुनिए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, यूसीसी की बात सुनकर कुछ लोग बिदकने लगते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब की वकालत करने वाले हिंदू मुस्लिम सब एक समान हैं, लेकिन समान नागरिकता कानून की बात सुनकर तथा कथित लोग बिदकने लगते हैं। देखिए, इस पर मैं आपको विस्तार से समझा देती हूं इनके बोलने का मतलब क्या है। आपको बता दें, विपक्षी दल का एक नारा है, सभी धर्म एक समान है। आम जनता भी यही कहती है, केंद्र सरकार भी यही कहती है, लेकिन केंद्र सरकार को हमेशा ही कुछ धर्म विशेष के खिलाफ दिखाया जाना, मोदी योगी का विरोध एक धर्म को लेकर करना, ये विपक्षी दलों ने एक खाका तैयार कर लिया है, एक रोड मैप तैयार कर लिया जिसको वो हर जगह चिपकाते रहते हैं। इसी की चुप्पी तोड़ते हुए केशव मौर्य ने कहा कि जब सब लोग ये बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं और कहते हैं भाईचारे है देश में, तो समान नागरिकता कानून से दिक्कत क्या है? यानी सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। इस कानून में गड़बड़ी क्या है? इसको क्यों लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अब जरा सुनिए, केवल वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुस्लिम नेता हैं मोहसिन रजा, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूं, मुझे घर में और मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, लेकिन कानूनी दायरा होना चाहिए। कोई गलत काम किया है तो इस्लामिक कानून की बात करने लग जाते हैं। ये विपक्षी दलों पर इनका निशाना है। अगर कुछ बात गलत हो जाती है तो ये इस्लामिक कानून की बात करने आ जाते हैं कि भैया हमारे इस्लामिक कानून में ये नहीं है। और देखिए, मैं आपको बता दूं दर्शकों, ज्यादा विरोध करने वाले लोग इसमें से एक धर्म समुदाय के लोग हैं। इसी वजह से विशेष धर्म समुदाय के होते हुए मोहसिन रजा ने ये कड़ा जवाब अपने प्रतिद्वंद्वी को दिया है। और आगे समझिए इन्होंने क्या कहा। देखिए, बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, देश और इस्लामिक कानून अलग है, हमें देश के कानून के दायरे में आना होगा। इस्लामिक कानून इज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री, ये कहा है, यानी कि देश से इस्लामिक कानून अलग है, हमको देश को लेकर चलना होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होने जा रहा है, किसी इस्लामिक कंट्री के लिए नहीं लागू होने जा रहा है, या इस्लामिक कानून को नहीं बदला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरे देश में एक कानून को लाया जा रहा है जो समान तरजीह दे सभी धर्म समुदाय, एक एक जनता को, भारत के हर कोने तक। ये समझाने का तरीका इन्हें लोग सराह रहे हैं और कह रहे हैं इन सभी विरोधियों पर मोहसिन रजा ने चुप्पी लगा दी है। आगे मैं आपको बता दूं, तैयारी तेज हो गई है। लगातार खबरें सामने आ रही है कि यूसीसी बिल लागू होगा जल्द। इसके लिए केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है और मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श करने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। आयोग ने जनता, सार्वजनिक स्थान और धार्मिक संस्थानों के अलावा संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने पर मुद्दे की राय मांगी है। तो पूरे विस्तार से आपने इस खबर को समझ लिया। नीतीश कुमार को गर्मी लग रही है, इधर केशव प्रसाद मौर्य ने धोया विपक्षी पार्टियों को। मोहसिन रजा ने कहा, इस्लामिक कानून और देश के कानून में अंतर है, हमें देश के कानून के दायरे में आना जरूरी है। तो जरा समझिए और कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या विपक्षियों की एक चाल है समान नागरिक संहिता को लागू ना करने की? कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया।